पास भी पुलिस बुलाई थी, हमने ये कहा था जी या तो हम घर छोड़ देंगे या इसको ये काम बंद करा दे यहाँ से। हाँ, हमारा जी परिवार रहते, बाण बेटी हमारे घर में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक कमच नहीं लेते जी। रात को जी कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है। आज से 4-5 साल पहले किसी आपने पड़े चच्चे पर आरोप लगाए ने गलत काम करते हैं मेरे साथ। वो जी 2-2:30 के करीब आई थी और मेरे से कुरकुरे और बिस्कुट लेके चली गई। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में बताया जा रहा है कि 6 बजे के आसपास बेटी आई है। मेरे पास टाइम 2-2:30 का टाइम मेरे पास तो उस टाइम में नहीं आई ना, उस टाइम ये जी गलत काम करती थी। हमने 1-2 बार सरपंच को या थाने में पुलिस को बताया, इसलिए हमारे विरोध कर रही है ये काम जी। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फिलहाल बैठा हूँ महेंद्रगढ़ के अंतर्गत ये गांव आता है, क्योंकि ऐसे केस में नाम और गांव प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं करनी होती। एक महिला आरोप लगा रही थी अपने पति के ऊपर और एक पड़ोसी के ऊपर कि उनके मेरी बेटी दुकान से शाम को 6 बजे के आसपास सामान लेके आई और पड़ोसी ने, यानी कि मेरे पति का दोस्त है वो, और उन्होंने खुद, उसके पति ने उनके साथ मारपीट और बेटी के साथ में गैर इरादे से बदतमीजी की छेड़छाड़ किया गया है। तो वही शख्स हमारे पास मौजूद है जिनके ऊपर एक जिन्होंने आरोप लगाया मारपिटाई के भी और बदतमीजी के भी। तो 2-4 बातें इनसे भी लेनी जरूरी है। तो सर जी नमस्कार। आपको नमस्कार। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है सर? विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, ये झगड़ा उनका हस्बैंड वाइफ का है। हाँ जी। आप इन्वॉल्व क्यों हो रहे इसमें बीच में? मैं बिल्कुल नहीं हो रहा जी, मैं घर से बाहर नहीं निकला। सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जी 11 साल की बोला चाल नहीं है। ये जी गलत काम करती थी। हमने 1-2 बार सरपंच को या थाने में पुलिस को बताया, इसलिए हमारे विरोध कर रही है ये काम जी। हमने जी विरोध किया था इसके बाद सरपंच के पास, थाने के पास। अगर जी गलत काम करती है हमारे मोहल्ले से, तो हम घर छोड़ चले जाएंगे या इसे काम बंद करा दो, इसलिए जी हमारे कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ है, वो आरोप लगा रही साहब कि मेरी बेटी दुकान पर सामान ले गई शाम को 6 बजे के आसपास है, और जो है आप उनके पति के दोस्त बताए हैं और आप बता रहे हमारे बोलचाल भी नहीं है, और आपने और उसने आदमी ने, संदीप ने, दोनों ने उसके साथ मार पिटाई करी और बेटी के साथ बदतमीजी। इसमें सही क्या है, गलत क्या है जी? देखो जी, हम तो ये बताएंगे, जब लड़की का बाप पास खड़े है तो आपकी हिम्मत होगी या हमारी हिम्मत होगी। लड़की गलत नहीं बोल सकते किसी को भी। और रही बात ये छेड़छाड़ के मारपीट की, मेरे पास सीसीटीवी कैमरे हैं, मैं अब थाने में देख आ रहा हूँ फोटो कटा के, कोई दिक्कत नहीं है। 5:30 से लेकर 7:30 तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। ये बता रहा है 6 बजे की। वो दुकानदार के पास कल पुलिस आई थी, परसों ने गवाही ली, बोले जी 2 बजे मेरे पास सामान लेने गई थी, उसके बाद नहीं गई। ये झूठा आरोप लगा रही है जी। पुलिस तस्दीक में भी, शिकायत में भी शाम को 6 बजे का टाइम दिया गया है। 6 बजे का जी। और यहाँ जो है दुकानदार ने भी 2 बजे की टाइमिंग दी है। हाँ, 2 या 2:30 बजे के आसपास बोल रहा है। मैं दुकान के ऊपर आई थी, उसके बाद में गई नहीं आई। ये वो दुकानदार हैं जहाँ से बताया गया था कि सामान लेके आई थी। पुलिस रिकॉर्ड में भी, FIR में भी, कि 6 बजे के आसपास बेटी सामान लेने गई थी और वापसी में आई तो मेरे हस्बैंड और उसके दोस्त ने बदतमीजी करी मेरी बेटी के साथ में। तो ये दुकानदार भी है, इन्होंने पुलिस के पास भी स्टेटमेंट दी है कि अंदाजन वो बेटी दुकान पे कितने बजे आई थी। तो मैं जानना चाहूँगा, सीधी 2 लफ्ज़ इनसे भी लेना चाहूँगा। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम है द्वारकेश। एक आपके पड़ोस में ही गांव में काफ़ी बड़ी घटना कहें या एक मानवता को शर्मसार करने वाला केस आया है। आरोप लगाया साफ एक बेटी ने पिताजी के ऊपर और पड़ोस में एक अन्य आदमी के ऊपर कि मेरे साथ बदतमीजी करी और मैं 6 बजे के आसपास जो है दुकान से आई। तो आपकी दुकान का नाम इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, तो आपकी दुकान पर आई थी। अंदाजन कितने बजे आई होगी बेटी? वो जी 2-2:30 के करीब आई थी और मेरे से कुरकुरे और बिस्कुट लेके चली गई। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में बताया जा रहा है कि 6 बजे के आसपास बेटी आई है। मेरे पास टाइम 2-2:30 का टाइम मेरे पास तो उस टाइम में नहीं आई ना, उस टाइम नहीं। ये एक पॉइंट दुकानदार का आता था बीच में कि वो बेटी 6 बजे के आसपास आई है। ये जो पुलिस ने पूछा आपसे क्या बजे बेटी आई है? हाँ जी, ये तो मैंने खुद कही है, जो आई थी उसी टाइम पे। सच्चाई है जी, सच्चाई होनी चाहिए बिल्कुल। यही कही, क्योंकि देखो अगर बेटी तो मेरे पास रोज दिन में 100 आते हैं जी सामान लेने। जी टाइम तो मैं नोट कर नहीं सकता, लेकिन वो ये है दोपहर के टाइम में 2-2:30 का होगा टाइम, बस जोर मार के। सर जी, एक हमारे जगह जगह लिखा होता है सत्य में हो जाए थे। हाँ जी, सच्चाई की जीत होती है। हाँ जी, हाँ जी, और होती रहेगी। हाँ जी। और इसी मारे आपसे सच्चाई लेने के लिए इतनी दूर सच्चाई है जी, मेरे से बिस्कुट और कुरकुरे गए हैं जी दोपहर में 2 बजे के आसपास। हाँ जी जी। ये जो दुकान पे शॉप पे जो सामान लेने गई थी ये उसकी है। पुलिस को भी स्टेटमेंट इन्होंने दे दी कि 2 बजे के आसपास दोपहर में बेटी आई थी, शाम को 6 बजे के आसपास नहीं आई जी।
और मैं फुटेज कटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थाने में देखा हूँ पेन ड्राइव, एक पेन ड्राइव मेरे पास रखूंगा। 5:30 से लेकर 7:30 तक की दिखा रहा हूँ मैं, बाहर से अपने बाहर नहीं निकला, घर के अंदर ही था। झूठा आरोप लगा रही है जी। ये फुटेज अगर हमें पॉसिबल होगी तो इसमें साथ में फुटेज भी लगाऊंगे, क्योंकि जनता को एक सच्चाई की प्यासी होती है जनता, सच्चाई देखने की, सच्चाई सुनने की। जो सही बात है सही दिखो और सही छापो। बिल्कुल। गांव में तफ्तीश कर लो या यहाँ कर लो या थाने में कर लो, या फोटो अब निकल जाती है 5-10 मिनट, आपको एक फोटो कॉपी दे दूंगा मैं, आप चेक कर लो एक बार। अगर हमने किसी को बात पे लगाया या किसी को बोल ले हूँ, सिर्फ इन्होंने तो है जी, आज से 4-5 साल पहले किसी अपने पड़े चाचे वाले आरोप लगाए थे ने, गलत काम करते हैं मेरे साथ, तो जी सरपंच बुलाया था, थाने से पुलिस आई थी, हमने यही डिमांड करी थी। इसी महिला ने अपने परिवार में चाचा आरोप लगाया। हाँ जी। किस चीज का आरोप लगा था? ये लगाया था जी बदतमीजी करते हैं मेरे पास, उल्ट सुल्ट बोलते हैं, बट्टी। तो पुलिस थाना भी आया था, सरपंच के धर्मपाल सरपंच था, सारे सरपंच है जी, उसके पास भी पुलिस बुलाई थी। हमने ये कहा था जी या तो हम घर छोड़ देंगे या इसको ये काम बंद करा दो यहाँ से। हाँ, हमारा जी परिवार रहते, बाण बेटी हमारे घर में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक अमच नहीं लेते जी। रात को जी कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, इसलिए जी हमने बंद करवा दिया काम। इसलिए जी मेरे पे आरोप लगा रही है, ये बिरबानी गलत है, ये झूठा आरोप लगा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप तफ्तीश कर लो गाँव में कहीं भी। ये गलत का तो आपने यहाँ परिवार में अपने आंखों देखा ही है जी, पड़ोस में गलत काम तो अपने आप आंखों देखे ही है। आंखों देखे जी हमने, खुद पूरे गांव में देखे जी हमने पूरे मोहल्ले के सैन भी हैं, पुलिस भी बुलाई थी, सरपंच धर्मपाल सरपंच था, उसके पास भी गए थे हम, सारे मोहल्ले साइन करा ले गए, मौजूद ये गलत काम करते हैं, हमें मोहल्ले परेशान नहीं है। तो जी इसने कह दिया था आज भी नहीं, मोहल्ले में कोई नहीं आएगा, मैं कहीं जाऊँगा तो बाहर चले जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये जो बातें बता रहे हैं सर, आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं किसी का? नहीं जी, कोई दबाव नहीं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मर्जी है, सच्चाई बयान कर रहे हैं। मर्जी बिल्कुल सच्चाई जी, अगर झूठ हो तो जी मैंने सजा दो, आप जो दोगा मंजूर से, लेकिन बिल्कुल गलत बात थी है, झूठा आरोप लगा रही है। लड़की इसकी पीछे है जी, पहली हमारी है, हमारे खून की लड़की है, ये जी गलत काम करती है तो गलत आरोप लगाती है। नहीं, आरोप लगाने से हमारी पुलिस अलर्ट है जी, तस्दीक करेगी, योगेन तब जाएगी। बिल्कुल पुलिस कर लेगी, पुलिस ने सच्चाई को बयान कर दिया, अखबार में आज सुबह दे दिया है सच्चाई। अब मोहल्ले में वो इंक्वायरी की है, फुटेज कढ़वा ली, सारी चीजें 2 घंटे 3 घंटे पुलिस वाले घर में बैठे थे, सारी चीज चेक करी है जी, उन्होंने निर्दोष कर दिया जी। हम अपनी हरियाणा पुलिस को सत नमन करते हैं, क्योंकि किसी काम में भी ढिलाई गुलाई नहीं छोड़ते और गहनता में जाते हैं, सच्चाई का तथ्य सामने लाते हैं। जो भी आरोपी होता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हरगिज करती है हमारी हरियाणा पुलिस। आज इसमें भी पुलिस की गहनता की जरूरत है और जुटी हुई है, कई फुटेज निकाल के, कई डिटेल निकाल के, और इसमें अगला तथ्य जो भी सामने आएगा आपको वो भी दिखा दिया जाएगा। जब तक ये साथ में दुकान से सामान लेके, वो भी आपने देखा है, परिवार में जिसके ऊपर आरोप लगा था उनकी बात भी सुनी है, दूसरे पक्ष के जो शुरू में उन्होंने बयान दिए थे उनकी भी सुनी है। आज यहाँ मौके पर सरपंच साहब नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, नहीं 2 बात उनसे भी करना चाहते थे, लेकिन मौका मिलेगा तो उनको भी सामने लाएंगे, जरूर कि 2 बात पूछना चाहेंगे। और इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। किसी भी बात की पुष्टि इस एंगल में मीडिया की नहीं है, तमाम बातें पीड़ित परिवार के बताने दोनों पक्षों से। और इसको ज़्यादा शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।